तुम लोग लाइक लेकर आए। अरे चले भाई थोड़ा पानी में खेलते हैं, आजा। चल भाई पानी 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 में खेलते हैं। गाना सुनो ना यार, हमेशा भी गाना सुनो। हाँ मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ। भाई डोरेमोन मैं फेंकूंगा मैं। अरे ये देखो ऐसे आप तो रुक जाओ, आप तो रुक जाओ। अबे अग्नि, हाँ भाई इधर देख भाई, वो क्या तैर रहा है? एक काम कर, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, चल के देख रहे। चल 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 चल। अच्छा मुझे ध्यान चाहिए, ध्यान। अबे भाई, भाई पुलिस को कॉल कर जल्दी। नहीं भाई, भाई पुलिस को कॉल। इस पे नहीं फंस सकते भाई। भाई इस पे नहीं फंस सकते भाई, हम जा रहे हैं भाई। डरो मत, पुलिस को कॉल करना है। दिस इज अ सोशल रिस्पांसिबिलिटी। मैं कर रहा हूँ। मेरा फोन कहाँ गया यार? हाँ रुक रुक रुक। हेलो हाँ भाई, कॉल किसने किया था? सर मैंने कॉल किया था। तुम्हारा कॉल आया था मुझे। आराम। बताइए क्या हुआ? सर सर मेरी बात इंस्पेक्टर से हुई थी, मैंने उन्हें कॉल किया था। अब पुलिस हमसे सवाल पूछेगी तो? सर आप मेरे साथ आइए, सर आप पहले मेरे साथ आइए। सर जल्दी आइए। बाकी लोग यहीं रुकेंगे। सर बस तो सर तो बेसिकली हुआ क्या, हम चारों दोस्त वहाँ पे खेल रहे थे और खेलते खेलते हमें दूर से कुछ दिखा तैरते हुए। हम यहाँ तक आए और हमें ये लाश दिखी। आसपास कोई नहीं था सर, मेरी बात मानिए, आसपास कोई नहीं था, सिर्फ हम चार थे और हमें ये तैरते हुए हमें ये लाश दिखी है। कितनी देर पहले की बात है ये वही 15-20 मिनट पहले की बात है सर। बताइए सर, क्या करना है फिर? इंस्पेक्टर सिंह, यस सर। आप टीम को बुलाइए फॉरेंसिक की, एंड इंस्पेक्टर गुलाटी, अब आप इसको स्पॉट को पहले तो सीज कराइए और यहाँ पर मेरे को कोई भी नहीं चाहिए। सर लाश को निकलवाइए। सबसे पहले तो हमको वही करना पड़ेगा। लाश को बाहर निकलवाइए और सेटअप कराइए इसका पूरा। एक और नई लाश? सर ना जाने आपके रिटायरमेंट से पहले हमें कितनी लाशें देखनी पड़ेंगी। और बॉडी को देख के लग रहा है 1 दिन से ज्यादा हो गया है, खून पूरा सूख चुका है। काफी दर्दनाक मौत दी है बेचारी को। सर प्लीज बॉडी को उठाने में हेल्प कीजिए। आप में से भी कोई आइए मत करने। सर आराम से उठाइए। बॉडी पे कोई भी इंजरी हो सकती है। बताइए कहाँ से उठाना है, आप बताइए। ध्यान से, केयरफुली गाइस। आइए आराम से। बॉडी पे आराम कोई से। स्क्रैचेस ना आए। आराम से। आसपास नहीं आनी चाहिए। आराम से रख दीजिए। लिटा दो आराम से लिटा दो। डॉक्टर नील, पूरी बॉडी को अच्छे से स्कैन करो, कोई भी इंजरी का मार्क हो अच्छे से गौर से देखो। सर मैं पहले एक बाल का सैंपल ले लूंगा। माय गॉड, बॉडी को पड़े कम से कम 1 दिन से ज्यादा हो चुका है। बॉडी के फिंगरप्रिंट्स, डॉक्टर नील, बॉडी पे कोई भी इंजरी का निशान नहीं दिख रहा। बिल्कुल सर। इसे भी बहुत बेरहमी से मारा गया है। सर मैग्नीफाइंग ग्लास दीजिएगा तो। गुलाटी, इनसे पूछताछ करो। सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे, इस पे तो किसी और स्क्रैचेस का नाम और निशान तक नहीं है। हाँ भाई, लाश आप लोगों ने देखी थी? इस आराम से एक करके बोलिए। ओके सर। सबसे पहले लास्ट मैंने देखी थी। आपका नाम? मिलिंद। क्या आप यहीं के रहने वाले? नहीं सर, हम यहाँ के रहने वाले। सर हम फंसेंगे तो नहीं? सच बताओगे तो नहीं फंसोगे? हम सच ही बता रहे हैं सर, हम और क्या।
सर हम भी हमको नहीं पहली पता बार सर, ही हम आए पहली हैं। बार आए इधर, हम तो इस क्या शहर के भी कर नहीं है सर। सर हम चार हम दोस्त पढ़ने हैं। आए थे बस हम यहाँ सर, हम घूमने घूमने आए आए थे। थे। हम बॉडी में मंदिर में आए से थे। मंदिर बॉडी दिख में रहा है आपको, से सर? बॉडी में से आप में से किसी ने छुआ था? नहीं 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 छुआ सर, किसी ने नहीं सर, हमने हमने बस हमने देखा है, बॉडी को देखा देखा था। है, बस तैरते हुए हमने देखा है, छुआ किसी ने नहीं। हम बस मंदिर घूमने आए थे सर, बात समझिए। हम यहाँ के हमें हैं। सर में बट देख हमको ली नहीं फंसना है सर, इस प्लीज चक्कर में। सर, हमको नहीं फंसना है आप लोग इसमें। कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम बाहर सर आए हम बाहर थे। के यहाँ के हैं ही घूमने आए नहीं, थे। हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम घूमने आए थे बस सर। ये मंदिर घूमने आए थे, हमें तालाब दिखी, हम यहाँ आ गए और हमें तैरते हुए लाश दिखी सर। लाश को कोई पहचानता है? नहीं सर, नहीं सर, हमारे कोई पहचान ताल्लुक का नहीं है लाश सर। के साथ। डॉक्टर नील, यस सर, इसे भी रखो। यहाँ पे काम आ पड़ी- सकता है। यहाँ पे पड़ी हर चीज़ हमारे काम आ सकती है। जी डॉक्टर सर। ने लगा सर आसपास और तो कोई पैरों के निशान या और कुछ इम्प्रिंट्स नहीं नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक यही एक है। हो सकता है कि ये किलर का हो सर। डॉक्टर नील, इसकी फ़ोटोज़ लो और जल्दी से लैब में स्कैनिंग के लिए भेजो। जी सर। और जहाँ तक लग रहा है ये शू साइज 7 है और अप्रॉक्सीमेटली इसकी हाइट 160 to 165 सेंटीमीटर की होगी। डन सर। सर शाम तक आपके लैब में पहुंच जाएगी। गाइस, मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। सर, इंस्पेक्टर ठाकुर अब तक आए नहीं हैं। ठीक है, वेट करते हैं। स्वीटी, इसमें गलती मेरी नहीं, नागपुर के ट्रैफिक की है। जेंटलमैन, प्लीज स्टार्ट। हेलो फॉक्स, पिछले 6 साल से जितने भी किलिंग्स हुए हैं, हमने हर एक केस को एक इंडिविजुअल केस की तरह देखा है, पर हर एक केस के पीछे एक पैटर्न फॉलो होता है और मैंने उसी पैटर्न को एनालाइज करा है। इस पैटर्न को फॉलो करके हम ना तो सिर्फ किलर तक जा सकते हैं, बल्कि उसके अगले प्लान को भी पता लगा सकते हैं। 2019 में हुई है पहली किलिंग एंड प्लेस ऑफ डेथ वाज वाथुड़ावेल। अगली किलिंग होती है 2020 में और इसकी प्लेस है गिडोबा लेक। अगली किलिंग होती है 2021 में और इसकी है अंबाजी पॉइंट। और अगली किलिंग होती है 2022 में, इसकी होती है जैगुआर लेक। और अगली किलिंग होती है 2023 में और प्लेस ऑफ डेथ वाज दुर्गा पॉइंट। अगली किलिंग 2024 में और यहाँ पे कस्तूरी वैली। और फाइनल जो अभी रिसेंट किलिंग हुई है, ये हुई है जिलपिल लेक में। इन सभी डाटा को अगर हम एनालाइज करते हैं, यहाँ पे किलर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। इस हर विक्टिम में एक सिमिलैरिटी है कि वो सब फीमेल्स थी। दूसरी, सारी की सारी अनमैरिड थी। और तीसरी, सबकी एज ग्रुप 22 साल थी। और चौथी, जितनी भी डेथ्स हुई हैं, किसी को भी तैरना नहीं आता था। सर, अगर आप मेरा एनालिसिस देखें तो तथ्यों के अनुसार हर किलिंग जनवरी के 1 तारीख यानी कि न्यू ईयर के दिन हुई है। दूसरी बात, हमेशा फिंगरप्रिंट्स सेम मिले हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि किसी भी लाश पे ना किसी इंजरी और ना ही किसी खरोश का नामो निशान तक नहीं था। एग्जैक्टली डॉक्टर, मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे एक और फाइंडिंग मिली। पिछले 7 साल से हर एक क्राइम सीन पे एक ही फुटप्रिंट मिला है और उस फुटप्रिंट का साइज है 7। मतलब पिछले 7 साल से फुटप्रिंट बड़ा नहीं है। इसका मतलब है जो भी किलर है वो एक मेजर है और अप्रोक्सीमेटली उसकी हाइट 160 to 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मैम अगर आप इस घटना पे गौर करें तो ये पता चला है कि मरने वाली सभी लड़कियों की राशि सेम है। अब वो कैसे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो हुआ ये कि जब सर अपनी पीपीटी से समझा रहे थे तो ये सामने आया कि मरने वाली सभी लड़कियों में से 5 लड़कियों की राशि तो सेम है और 2 की अलग। अब मैं चला गया उनके घर पूछताछ करने। तो जैसे ही मैंने उन लड़कियों के माँ बाप से पूछताछ की तो ये पता चला कि वो तो क्रिश्चियन निकली मैम। और मैम मैं आ गया अपने घर अब दोबारा रिसर्च करने। मैंने रिसर्च करी और फिर मुझे पता चला मैम ये किलर बहुत स्मार्ट है। इतना स्मार्ट कि ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मारता है। वेरी स्मार्ट ऑफ हिम मैम, वेरी स्मार्ट। एक गौर करने वाली बात और है। कैन आई हैव अ बोर्ड प्लीज? जो डेटा वंश सर ने दिखाया है उसके हिसाब से जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो या तो तालाब में, झील में या कुएं में हुई। और मेरे एनालिसिस के हिसाब से हमारे शहर में ऐसी 15 वाटर बॉडीज हैं जिनमें 8 तालाब हैं, 3 झील हैं और 4 कुएं, जिसमें से 8 तालाबों में से 2 यूज हो चुके हैं तो बचे 6। 3 झील हैं जिसमें से तीनों यूज हो चुकी हैं तो बची 0। 4 कुएं हैं जिसमें से 2 यूज हो चुके हैं तो बचे
2 कुएं। और अगर आप किलर का पैटर्न देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि कोई भी खून किसी सेम जगह रिपीट नहीं हुआ है। जेंटलमैन, मुझे ऐसा लगता है हम इन सभी मौतों को रोक सकते हैं। हमें एक काम करना होगा, हमें सभी वारदातों पर 2 पुलिस वाले तैनात रखने होंगे। इसका मतलब 31 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक ये सभी पुलिस वाले वहां पे तैनात रहेंगे। सर मैं एक काम करता हूँ, इस शहर की जितनी भी लड़कियां हैं जो 22 साल की हैं, अनमैरिड हैं और जिनकी राशि सेम है, उन सभी की एक लिस्ट बनाता हूँ और आपको दे देता हूँ। और सर हम एक काम कर सकते हैं, हम उनके घर पे 2 पुलिस ऑफिसर तैनात कर सकते हैं। देखो वो दिन आ ही गया है जब हमको शहर के सभी 15 वाटर बॉडीज पर 2 पुलिस वाले तैनात करने होंगे। सर पर 15 क्यों? 7 जगह तो कवर हो चुकी हैं, बची 8। देखो मुझे किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं चाहिए। वी डोंट वांट अ सिंगल कैजुअलिटी नाउ। सर आज शाम 6 बजे तक हर जगह पर 2 पुलिस वाले तैनात रहेंगे। आई एश्योर यू दिस। इंस्पेक्टर, हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जो हमको आइडिया दिया था कि वो शहर की सभी लड़कियों की एक लिस्ट बनाकर देंगे जो हमारे पैटर्न पर बनती हैं। तो आप वो लिस्ट का इंतजाम करवाइए, उनसे बात करिए कॉल करके और उनको बोलिए कि मुझे मिलना है इफ ही इज अवेलेबल। यस सर, श्योर। समय? यस प्लीज। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो सर। नाइस टू मीट यू। सेम है। थैंक यू सर। कुछ कॉफी या गर्म लेंगे? नहीं सर, डायरेक्टली काम की बात पे आते हैं सर। डॉक्टर नील, आपने Yes, sir. एक लिस्ट के बारे में जिक्र किया था, लड़कियों की लिस्ट जो आप बनाने वाले थे, जो हमारे पैटर्न में फॉलो हो रही थी। सर लिस्ट? यस सर। सर उसका मेल तो मैंने आपको 2 महीने पहले ही कर दिया था। ओह, बट सर अगर आपको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, मैं चेक कर लेता हूँ। ओह सर, टुडे इज अ लकी डे सर, आई हैव इट। वेल इंस्पेक्टर। यस सर। मुझे इन सभी लड़कियों के घर के आगे 2 पुलिस वाले चाहिए और कैमरा भी आप लगवा ही दीजिएगा। डन सर। समय? यस प्लीज। कमिंग सर। यस। जय हिंद। जय हिंद। So what's the update? सर एज पर योर ऑर्डर, जो कि आपने लिस्ट दी थी, हर लड़की के घर के बाहर 2 पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है। Okay. And what about water bodies? सर हर 15 वाटर बॉडीज पे हमारी पूरी नजर है एंड एवरीथिंग इज ऑल सेट। All right. And what about cameras? सर आपके कहते ही सारे कैमरास इंस्टॉल कर दिए गए हैं और हर लड़की हमारे कैमरा के सर्विलांस में है। All right. हेलो ठाकुर सर, आरसीसी वाटर टैंक में एक लाश मिली है सर। आराम से इधर लेटा। सर बचा के बॉडी का। टॉर्च देना जरा। सर बॉडी पे कोई स्कार तो दिख नहीं रहा है और ब्लड फ्लो भी नहीं है, कोई ब्लड क्लॉटिंग का भी निशान नहीं है। शी इज डेड सर। सुनो, हाँ सर। वो लिस्ट चेक करो और उसमें पता करो, देखो कि उस लड़की का नाम उस लिस्ट में है या नहीं। ठीक है सर। सर इस लड़की का नाम तो उस लिस्ट में है। और जो 2 पुलिस वाले तैनात थे उनके। हेलो सर। हेलो सर, इंस्पेक्टर गुलाटी रिपोर्टिंग सर।
राजा एक अर्जेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। सर वो 2 पुलिस वाले भी मिसिंग है सर। सर आई रिपीट, सर वो 2 पुलिस वाले भी मिसिंग है सर।